नमस्कार दोस्तों। एक मिल्क शेक जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। 25 अप्रैल 2023 महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर की वो सुबह बाकी दिनों जैसी ही लग रही थी। सड़कों पर हलचल शुरू हो चुकी थी। लोग अपने काम पर निकल रहे थे और उसी सुबह 45 साल के हेड कांस्टेबल जयंत बल्लावर भी हर दिन की तरह ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जयंत जी एक सख्त पुलिस वाले जरूर थे, लेकिन घर के अंदर वो सिर्फ एक पिता थे। एक ऐसे पिता जिसकी पूरी दुनिया उसकी बेटी थी। आर्या 19 साल की, पढ़ाई में अच्छी और अपने पिता की सबसे बड़ी कमजोरी। उस सुबह भी जयंत जी ने नहाकर पूजा की, यूनिफॉर्म पहनी और ड्यूटी पर निकलने लगे। तभी उनकी बेटी आर्या किचन से मुस्कुराते हुए बाहर आई। उसके हाथ में था एक बड़ा सा ग्लास मिल्क शेक। पापा, आपके लिए बनाया है। जयंत जी मुस्कुराए। उन्होंने एक ग्लास लिया और बिना कुछ सोचे पूरा मिल्क शेक पी गए। उन्हें क्या पता था कि जिस बेटी को उन्होंने अपनी जान से ज्यादा प्यार किया, आज वही अपने हाथों से उनकी मौत उन्हें पिला रही थी। कुछ देर बाद जयंत जी घर से निकल गए, लेकिन उस दिन न जाने क्यों उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। वो कलेक्ट्रेट की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के पास पहुंचे ही थे कि अचानक उन्हें चक्कर आया और वो वहीं जमीन पर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोग घबरा गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ ही घंटों में जयंत बल्लावर की मौत हो गई। घर में मातम छा गया। आर्या अपने पिता की डेड बॉडी से लिपट कर रो रही थी। इतना रो रही थी कि हर किसी की आंखें भर आईं। लोग कह रहे थे, बेचारी बेटी अपने पिता से कितना प्यार करती थी। पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन रिपोर्ट में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। ना कोई इंजरी, ना पॉइजन। सबको यही लगा कि ये एक नेचुरल डेथ थी। और फिर जयंत जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी राख ठंडी पड़ गई, लेकिन उनकी मौत के पीछे छुपा सच अभी जिंदा था, क्योंकि जिस लड़की को लोग मासूम समझ रहे थे, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जयंत जी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उन्हें आर्या में बदलाव नजर आने लगा था। वो हर वक्त फोन में रहती, किसी से छुप छुप कर बातें करती, देर रात तक ऑनलाइन रहती और अक्सर घर के बाहर किसी लड़के से मिलती दिखाई देती। एक पुलिस वाला होने के नाते जयंत जी की नजरें बहुत तेज थी। उन्हें समझ आ गया था कि उनकी बेटी किसी रिलेशनशिप में है और यहीं से घर का माहौल बदलने लगा। जयंत जी ने आर्या पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। फोन चेक करना, बाहर जाने से रोकना, सवाल पूछना। लेकिन जो चीज एक पिता के लिए सुरक्षा थी, वही आर्या को कैद लगने लगी। धीरे धीरे उसके अंदर गुस्सा भरने लगा। एक ऐसा गुस्सा जो आगे चलकर एक खौफनाक फैसला बनने वाला था, क्योंकि आर्या अब सिर्फ प्यार में नहीं थी, वो अपने रास्ते से हर रुकावट हटाना चाहती थी। और उस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट उसके अपने पिता थे। प्यार या मौत की साजिश। जयंत जी को अब यकीन हो चुका था कि उनकी बेटी आर्या उनसे कुछ छुपा रही है। उन्होंने कई बार प्यार से समझाने की कोशिश की, बेटा, दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितनी दिखती है। लेकिन आर्या अब बदल चुकी थी। उसे अपने पिता की बातें प्यार नहीं, कंट्रोल लगने लगी थी। धीरे धीरे घर में झगड़े बढ़ने लगे, कभी फोन को लेकर, कभी बाहर जाने को लेकर, और हर बार आर्य के अंदर का गुस्सा और बढ़ता गया। लेकिन जयंत जी जिस लड़के से डर रहे थे, वो कोई आम लड़का नहीं था। उसका नाम था आशीष शर्मा के, एक पुलिस कांस्टेबल जो खुद भी अपने पिता की मौत के बाद कंपैशनेट ग्राउंड पर नौकरी में लगा था। आर्या और आशीष की मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई।
लेकिन ये प्यार सामान्य नहीं था, क्योंकि जहाँ एक तरफ जयंत जी अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आर्या और आशीष उनसे छुटकारा पाने के बारे में सोच रहे थे। और फिर एक दिन आर्या ने वो बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने आशीष से कहा, अगर पापा नहीं रहे तो मुझे उनकी नौकरी मिल जाएगी। कुछ सेकंड के लिए आशीष चुप रह गया, लेकिन उसने आर्या को रोका नहीं। यहीं से दोनों के दिमाग में एक खतरनाक सोच ने जन्म लिया। अब ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, ये एक प्लान बन चुका था। एक ऐसा प्लान जिसमें एक पिता की मौत दो लोगों का फ्यूचर बनने वाली थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, हत्या कैसे की जाए ताकि किसी को शक भी ना हो। आर्या चाहती थी ऐसी मौत जो नेचुरल लगे, जिसमें ना खून हो, ना चीखें, और ना ही किसी को मर्डर का अंदाजा हो। तभी आशीष ने अपने एक कजिन से संपर्क किया जो गलत लोगों के साथ उठता बैठता था। उस कजिन ने उनकी मुलाकात करवाई एक ऐसे आदमी से जिसका नाम था मोंटी उर्फ चैतन्य। वो लड़का इलीगल पॉइजन्स अरेंज करता था। आशीष ने उसे पैसे दिए और बदले में उसे मिला एक ऐसा जहर जो शरीर में जाकर नेचुरल इलनेस जैसे सिम्टम्स देता था, मतलब इंसान की मौत हो जाए, लेकिन किसी को पॉइजन का शक ना हो। अब सब कुछ तैयार था, डेट तय हो चुकी थी, प्लान तैयार था, और जिस इंसान को मरना था उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था। 25 अप्रैल 2023 की सुबह आर्या बहुत जल्दी उठी। उसने नॉर्मल तरीके से नाश्ता बनाया जैसे हर दिन बनाती थी, लेकिन उस दिन किचन में एक चीज अलग थी। वो पॉइजन जो कुछ ही घंटों में उसके पिता की सांसें रोकने वाला था। आर्या ने मिल्क शेक बनाया और धीरे से उसमें जहर मिला दिया। उसके हाथ बिल्कुल नहीं कांपे, चेहरे पर डर नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में अब सिर्फ एक चीज थी, आज के बाद कोई मुझे रोकने वाला नहीं होगा। फिर वो मुस्कुराते हुए वही मिल्क शेक लेकर अपने पिता के पास गई। और जयंत जी, जिन्होंने जिंदगी भर क्रिमिनल्स को पहचाना था, वो अपनी ही बेटी की आंखों में छुपा अपराध नहीं देख पाए। उन्होंने पूरा मिल्क शेक पी लिया और कुछ घंटों बाद वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि असल डर तो ये था कि हत्या के बाद भी आर्या की जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चलती रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक बेटी जिसने पिता की मौत के बाद जश्न मनाया। जयंत बल्लावर अब इस दुनिया में नहीं थे। घर में उनकी तस्वीर पर माला चढ़ चुकी थी। लोग धीरे धीरे अपनी जिंदगी में लौट रहे थे और पुलिस डिपार्टमेंट भी इस केस को एक नेचुरल डेथ मानकर लगभग भूल चुका था। लेकिन जिस घर में एक पिता की मौत हुई थी, वहीं धीरे धीरे एक नई कहानी शुरू हो रही थी। अपने पिता की मौत के सिर्फ कुछ समय बाद ही आर्या और आशीष पहले से भी ज्यादा करीब आ गए। फिर उसी साल दोनों ने शादी कर ली। लोगों ने सोचा, चलो बेटी की जिंदगी फिर से संभल रही है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस शादी की नींव एक हत्या पर रखी गई थी। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि शादी के बाद भी आर्या अपने मायके में ही रहती रही, जैसे उसे उस घर से कोई डर ही ना हो। धीरे धीरे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी। उसने सोशल मीडिया पर फोटोज डालना शुरू किया, इंस्टाग्राम रील्स, रोमांटिक वीडियोस, वीकेंड ट्रिप्स, कभी दोस्तों के साथ पार्टी, कभी लॉन्ग ड्राइव्स, कभी आशीष के साथ रोमांटिक एडिट्स। अगर कोई बाहर से देखता तो उसे लगता ये एक नॉर्मल कपल है, लेकिन उन वीडियोस के पीछे एक ऐसा सच छुपा था जिसे जानकर किसी की भी रूह कांप जाए। जिस लड़की के हाथ अपने पिता के खून से रंगे थे,
वो अब उसी जिंदगी को खुलकर जी रही थी जिसके लिए उसने हत्या की थी। आर्या के चेहरे पर ना गिल्ट था, ना डर, ना पछतावा, बल्कि उसके अंदर एक अजीब कॉन्फिडेंस आ चुका था। जैसे उसे लगने लगा हो कि वो बच चुकी है, और शायद वो सच में बच भी जाती अगर उसकी और आशीष के रिश्ते में दरार न आती। समय बीतता गया। फिर साल 2025 आया। आर्या की पुलिस ट्रेनिंग शुरू हो गई। अब वो अपने पिता की जगह मिलने वाली नौकरी के और करीब थी। दूसरी तरफ आशीष की जिंदगी बिखरने लगी। पुलिस ड्यूटी के दौरान उस पर इनडिसिप्लिन और मिसकॉन्डक्ट के आरोप लगे, और फिर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। यहीं से उन दोनों के रिश्ते में जहर घुलना शुरू हुआ। जिस लड़की के लिए आशीष ने एक हत्या में साथ दिया था, अब वही लड़की उसे इग्नोर करने लगी। झगड़े बढ़ने लगे, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती, पुरानी बातें निकलती, इल्जाम लगते। आशीष को लगने लगा कि आर्या अब उसे बोझ समझती है, और शायद ये सच भी था, क्योंकि अब आर्या के पास वो सब था जो वो चाहती थी। आजादी, नौकरी, नई जिंदगी। लेकिन आशीष के पास ना जॉब, ना फ्यूचर, और ना ही मन की शांति। धीरे धीरे उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी, और फिर एक दिन झगड़े के दौरान आर्या ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने आशीष को अंदर तक तोड़ दिया। उसे एहसास हो गया कि जिस क्राइम के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई, अब उसी क्राइम के बाद उसकी कोई कीमत नहीं बची। और उसी पल उसके अंदर एक नया खतरनाक विचार पैदा हुआ। अगर मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है तो आर्या भी नहीं बचेगी। यहीं से 3 साल पुराना दबा हुआ सच धीरे धीरे बाहर आने लगा। 4-3 साल बाद जब कातिल खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा, मार्च 2026, रामनगर पुलिस स्टेशन। बाकी दिनों की तरह वहां भी काम चल रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में एक ऐसा कन्फेशन होने वाला है जो पूरे डिपार्टमेंट को हिला देगा। उस दिन आशीष शर्मा के खुद चलकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में गुस्सा भी था, और बेचैनी भी। ड्यूटी पर मौजूद ऑफिसर्स ने सोचा शायद कोई घरेलू विवाद होगा, लेकिन आशीष ने जो पहली लाइन कही, उसे सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने कहा, मैं एक मर्डर कॉन्फेस करने आया हूँ। पुलिस ऑफिसर्स तुरंत अलर्ट हो गए। उन्होंने पूछा, किसका मर्डर? आशीष ने धीरे से जवाब दिया, हेड कांस्टेबल जयंत बल्लावर। ये नाम सुनते ही सबके होश उड़ गए, क्योंकि जयंत जी की मौत को हुए 3 साल बीत चुके थे, और वो केस पहले ही नेचुरल डेथ मानकर बंद किया जा चुका था। अब इंटेरोगेशन शुरू हुआ, और फिर आशीष ने एक एक करके पूरा सच बताना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे आर्या अपने पिता से परेशान रहने लगी थी, कैसे दोनों ने मिलकर हत्या का प्लान बनाया, कैसे पॉइजन अरेंज किया गया, और कैसे मिल्कशेक में जहर मिलाकर जयंत जी को मार दिया गया। पुलिस ऑफिसर्स कुछ देर तक बस उसे देखते रह गए, क्योंकि जिस लड़की को डिपार्टमेंट एक शहीद पुलिस वाले की बेटी समझता था, जिसे कंपैशनेट ग्राउंड पर नौकरी दी जा रही थी, असल में वही अपने पिता की कातिल निकली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। आशीष ने 3 साल बाद सच क्यों बताया? क्या उसे गिल्ट हो रहा था? क्या उसे अपने किए पर पछतावा था? नहीं, असल वजह उससे भी ज्यादा खतरनाक थी। दरअसल अब ये कॉन्फेशन प्यार की वजह से नहीं, बल्कि बदले की वजह से आया था। आशीष अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसे लगने लगा था कि आर्या अब उसे इस्तेमाल करके आगे बढ़ गई है। जिस क्राइम में दोनों बराबर के हिस्सेदार थे, अब उसी क्राइम का बोझ सिर्फ उसके कंधों पर रह गया था। और तभी उसने फैसला किया, अगर मैं बर्बाद हो रहा हूँ तो आर्या भी बचेगी नहीं।
बस यहीं से उसने 3 साल पुरानी